नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो पहले सुल्ली डील्स और उसके बाद बुल्ली बाई ऐप में गिरफ्तारियां हुई थी, जहां पर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। एक बार नहीं बल्कि दो बार उनकी नीलामी की गई थी और उसमें 6 गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई थी, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और जितने लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी उनमें अगर मैं आपको उम्र बताऊं तो 25 साल से कम उम्र के वो लड़के हैं और लड़की है जिनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की तरफ से। और अब क्लब हाउस मामले में आपने देखा होगा कि बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स के बाद जो है क्लब हाउस में भी मुस्लिम महिलाओं को लेकर गलीज गंदी बातें कही गई थी, जहां पर यह डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं का रेप किया जाए, जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा था कि उनकी योनि, उनके प्राइवेट पार्ट्स के रंग के बारे में, और इतनी गलीज बातें कही गई थी कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकती हूँ। और ये कहने में भी मुझे कितनी हिचक हुई हो, कितनी मैंने हिम्मत बांधी है, ये मैं ही जानती हूँ। अब उसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तीन लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 19 साल का आकाश सुयल उसका नाम है, 21 साल का जैशव कक्कड़ और 22 साल का यश पराशर। ये 3 लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और अब इस पूरे मामले में लखनऊ से 18 साल के राहुल कपूर नाम के एक और लड़के को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो क्लब हाउस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये चौथी गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। 18 साल का ये लड़का है, सोचिए आप, जिसको दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया है आज। सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई और क्लब हाउस, अगर इन तीनों मामलों में ही देखें तो अब तक 9 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से। और आप ये देखें कि क्लब हाउस की जब बात की गई थी तो सबसे पहले जो शिकायत की गई थी वो दिल्ली पुलिस को की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको लेकर वो तत्परता नहीं दिखाई गई जो दिखाई जानी चाहिए थी, और ना ही उसको लेकर कोई गिरफ्तारी की गई। लेकिन मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाई और यहाँ पर तारीफ करनी होगी प्रियंका चतुर्वेदी की कि उन्होंने, शिवसेना की जो लीडर है, उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संजीदगी से इस पूरे मामले को लिया। न सिर्फ मामले को लिया बल्कि बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इन तीनों ही मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं। और इन 9 गिरफ्तारियों में आप ये देखें कि एक लड़की और इसमें 8 जो हैं वो लड़के हैं, और इनमें से एक को छोड़कर बाकी की उम्र जो है वो 25 साल से कम है। कोई MBA का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो आप ये देखें कि कोई ये ऐसे घर से नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे ये लड़के हैं, पढ़े लिखे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, किस तरह से इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है वो समझते हैं। यहाँ तक कि ऐप जो है एक बार नहीं दो बार जो है वो बनाई गई, सुल्ली डील्स के बाद बुल्ली बाई, और जब उसके बाद भी वो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद भी लोगों को कोई डर, कोई भय नहीं था। खुले प्लेटफॉर्म पर क्लब हाउस में फिर से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र, गंदी और गलीज बातें जो हैं वहां पर कही गई। उस क्लब हाउस में, उस रूम में जो महिलाएं हैं वो भी उसमें शामिल थीं, जो वहां पर ठहाके लगा रही थीं और तालियां वहां पर बजा रही थीं। और आप ये देखिए कि किस तरह से एक उस पूरे जो क्लब हाउस है उसमें आप ये देखिए कि ये जो लड़का है 19 साल का आकाश सुयल, ये उस क्लब हाउस में ये बता रहा था कि उसके फादर जो हैं वो हिंदू हैं, उसकी मदर जो हैं वो मुस्लिम हैं, और फादर जो हैं वो ब्राह्मण हैं और मदर जो है वो मुस्लिम है। ये उसमें बताया और कहा कि किस तरह से वो ही वांटेड टू स्लीप विद हिज मदर, यानी कि वो अपनी माँ के साथ रिलेशन जो है वो बनाना चाहता था। वो इस तरह की घटिया, इस तरह की गलीज बातें ये लड़का उस क्लब हाउस में, उस रूम में बैठा हुआ, रूम मेरा मतलब है वर्चुअल जो है, उसमें ये तमाम बातें ये कह रहा था। और इसकी भी गिरफ्तारी की गई है और उसकी उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल की है। अब आप ये देखें कि दिन रात नरसिंहानंद जैसे लोगों के जरिए जो लगातार नफरत परोस
परोसी जाती है, जो मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको टारगेट करने की बात कही जाती है और उनको किस तरह से खुले प्लेटफॉर्म पर, आपने एक नहीं कई बार ऐसे सुना होगा कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो गंदी और गलीज बातें जो कही गई हैं और एक मजहब के खिलाफ जो नफरत परोसी जा रही है, उसका नतीजा आप ये देखिए कि कैसा सड़ा हुआ गलीज समाज जो है वो हम बना रहे हैं, जहां पर ये जो लड़के हैं और वो लड़की किस तरह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, एमबीए के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी वो लोग कर रहे थे और कैसे ये लोग इस तरह की गलीज़ और इस तरह की तमाम चीज़ों में मुलव्विस हैं। तो आप ये देखिए इन 7 सालों में समाज में कितनी नफ़रत पैदा कर दी गई है, किस तरह से समाज जो है वो पूरे तरीके से सड़ चुका है। और आप ये देखिए कि इन लोगों के दिमाग जो हैं से लगातार खेला जा रहा है। इनको आप ये देखिए कि कहाँ लाकर जो है वो खड़ा कर दिया गया है। माँ बाप तो ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनेगा बड़े होके, इंजीनियर बनेगा लड़का, ये तमाम बातें सोच रहे होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उनका लड़का क्या कुछ कर रहा है। और यही नहीं है, मैं ये इसको ऐसे भी नहीं देखती ना, तो ये इसको आप आइसोलेशन में देख सकते हैं कि ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ केसेस तो सामने आ गए हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं और कितनी बड़ी तादाद में, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। और उसके साथ साथ आप सिर्फ इन लड़कों को ही आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, बल्कि इनके परिवार को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे परिवार में किस तरह की तरबियत जो है वो दी जा रही है कि इस तरह के, इस गलीज़ ज़हनियत के बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और इस तरह की से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुले तौर पर वो ये गलीज़ हरकतें कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इंजीनियरिंग ये लोग कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे इनमें से कुछ, और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है वो जेल में हैं, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जेल में हैं। यति नरसिंहानंद की मुश्किलें जो हैं वो लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब कोर्ट की अवमानना का मामला भी उसके ऊपर चलेगा यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर, क्योंकि सबसे पहले गिरफ्तारी की गई थी महिलाओं को लेकर, अभद्र टिप्पणी को लेकर, फिर उसके बाद धर्म संसद में जो कहा गया मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर भी गिरफ्तारी की गई। और अब कोर्ट की अवमानना को लेकर भी अटॉर्नी जनरल जो है वेणुगोपाल, उन्होंने इजाजत दे दी है। अब उसके ऊपर यति नरसिंहानंद सरस्वती पर अब कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलेगा। वहीं कालीचरण जो है उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पुणे की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया है। आपको याद होगा रायपुर की धर्म संसद में उसने किस तरह से बापू के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र, गलीज और घटिया बातें वहां पर कही थी और गोडसे को महान बताया था और यहां तक कि गाली तक दी गई थी महात्मा गांधी को। और उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी उसकी और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुणे की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस सब से ये भी सिद्ध होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे गलत कहना कितना ज़रूरी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है और बुलंद तरीके से आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि अगर वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इसको लेकर लगातार आवाज़ उठाई, इन वीडियोस को सामने लेकर आए, इन धर्म संसदों के बारे में बात की, बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स और क्लब हाउस जैसी ये तमाम चीज़ें सामने वो सरफेस पर लेकर आए, अगर वो ना लेकर आते, दिन रात इसको लेकर मेहनत ना करते, अगर ट्वीट ना करते, उसको लेकर लगातार जो अथॉरिटीज हैं उनसे सवाल ना पूछते, तो ये भी नहीं होता और इन लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं होती। आगे कम से कम एक उम्मीद जरूर जगती है कि इन लोगों को अगर सलाखों के पीछे भेजा गया है तो आगे शायद इस तरह की कोई हिम्मत ना करे, और अगर करे भी तो उसका नतीजा भी ऐसा हो सकता है। तो आवाज उठाना बेहद जरूरी है और ये हमारा संवैधानिक हक भी है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।